यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। लूका सुसमाचार 17 अध्याय और 11 वचन से 16 वचन तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, तब उसमें से याद देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महान सत्य जीते परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु जी, हम आपके निकट झुक जाते हैं और आराधना स्तुति वंदना करते हैं। आपने हमें प्रभु जी महान पिता सुअवसर दिया है कि हम आपके निकट तो आराधना की भेंट कराएं। हमें कोई योग्यता नहीं कि हम आपके पास निकट आ सकते। हम धूल मिट्टी राख पापों में सड़ाहट में होड़ के समान मनुष्य हैं सारा, परंतु पिताजी आपका ये धन्यता हमें दिया है कि महान परमेश्वर की बड़ाई करे, प्रशंसा करे, आदर करे। ये दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं। अयोग निकम्मे दास को दया करें, कुछ विचार दे। प्यारे प्रभु, बिना आपके मैं कुछ नहीं हूँ प्यारे प्रभु जी, इसलिए अपने आप को खाली करता हूँ, क्रूस की आड़ में छिप जाता हूँ। प्यारे प्रभु, आप ही बोले और बातें करें, मनुष्य को पीछे रखे, सहायता करें, मदद करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं गीत के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारा प्रभु मुक्तिदाता मसीह यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। ये भाग, शास्त्र भाग हम कई बार पढ़े हैं, फिर भी प्रभु ने हमें कुछ नए विचारों से, आत्मा के नएपन में हमसे बातें करे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, और वो कहाँ है, और ऊपर 5, 6, 7 वचन में हम देखते हैं वो उपदेश के पहाड़ में है। पहाड़ी उपदेश दे रहा है। पहाड़ी उपदेश देने के बाद तुरंत देकर वो नीचे उतर रहा है प्रभु यीशु मसीह। जब वह उस पहाड़ से उतरा, तो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह न केवल पहाड़ से उतरा है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ से उतरा है? स्वर्ग से उतर आया। स्वर्ग से उतर के पापी मनुष्यों से भेंट करने और पाप के कोड़ी मनुष्यों से मुलाकात करने, भेंट करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह जो है कि और पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। जैसे जक्कई हम पढ़ते हैं कि लूका 19 अध्याय में, और जक्कई को प्रभु एरियो की सड़क पर से उसका और भेंट लिया और उसको और उसके घर गया और प्रभु उसका उद्धार किया। और हम देखते हैं कि लोगों को कहा प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। तो कोई भी पापी, कहीं का भी पापी, पृथ्वी के छोर का पापी हो, केवल और यरूशलेम का और यहूदिया का और समरिया का नहीं, परंतु पृथ्वी के छोर के पापियों को प्रभु और बुलाया है और उनसे उन पापियों को ठीक करना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह और लेवी लोगों के चुंगी लेनों के बीच में खाना भोजन कर रहा था, तो कुछ लोगों ने कुड़कुड़ा करके कहा कि ये पापियों के साथ खाता पीता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वैद
बीमारों के लिए है, वैध बीमारों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों को छुड़ाने के लिए इस संसार में, इस जगत में आया है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जैसे नीचे उतरा तो एक कोढ़ी उसके पास आया है। उसने कहीं से सुन लिया कि कितने लोगों को, कितने बीमारों को, कितने और कमजोरों को, दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को यीशु मसीह ने ठीक किया है। तो इसलिए मैं चंगा होना चाहता हूँ। मैं कब तक बाहर रहूंगा, मैं कब तक श्राप के अधीन में रहूंगा, मैं कब तक कोढ़ी रहूंगा। कोई कहे उसने जो है वहां से और प्रभु यीशु मसीह के पास अचानक आ गया है। 2 वचन में हम पढ़ गए इसलिए। और हाँ, कोई पढ़िए। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। हाँ, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ प्रिय भाई बहन, यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति है जो परमेश्वर और जो मनुष्यों के नजदीक में नहीं आ सकता है। उसके जान में डर है, क्योंकि और अच्छे लोग कोढ़ियों के नजदीक नहीं जाते हैं, ना वे लोग आने के लिए अलाउ करते हैं। सामने अगर सटे तो उनको ऐसा पत्थर मार दो, बोल के कहते हैं, है कि नहीं। हमारा घर का अगर दरवाजे में भी अंदर मत घुसो, भागो भागो, कुत्ता सब कैसे कई बार मारते हैं, इसको भगाते हैं। ऐसे ही और यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग हैं। इस संसार में मनुष्य जो है कि बहुत घमंडी है, अपना जात का घमंड, अपना और अनेक प्रकार का घमंड जो है मनुष्य के अंदर में है। ऊंचा पद का घमंड, धन का घमंड, पवित्र होने का, मैं दिखावा करने का घमंड। इसके कारण से मनुष्य जो है थोड़ा अगर अशुद्ध रहेगा, थोड़ा अगर गंदा रहेगा, थोड़ा मैला रहेगा, तो उसको अलाउ नहीं करता है कि और वो बाहर ही रहे, मेरे सामने सटे नहीं, उसके सामने बैठेंगे नहीं, उसके सामने खड़े नहीं होंगे, किनारे किनारे लोग दूर दूर खड़े होंगे। ऐसे ही संसार में हम देखते हैं कि मनुष्यों का स्वभाव हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों। और यहाँ पर ये एक बड़ा ही जान में क्या हथेली में क्या कर लिया है, उसने जान रख करके वो कोढ़ी जो है आया। मैं तो ऐसे ही मर रहा हूँ, सड़ सड़ करके मर ही जाऊंगा। आज मुझे किसी भी हालत से यीशु मसीह के पास जाना है, भेंट करना है। कोई मुझे मारे, चाहे पत्थर करके मार डाले, लेकिन मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। इसलिए ऐसे निश्चय किया। और देखो, एक कोढ़ी उसके पास आकर के उसको अचानक प्रणाम किया, हाँ? और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो जानता है कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। एक मनुष्य को जानना है कि वो व्यक्ति मनुष्य जो है पापी है। आज इस संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, हाँ? और जो कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है, हाँ? और जो कहता है मैंने पाप नहीं किया, अपने आप को वो झूठ बोलता है। इस संसार में सभी अशुद्ध हैं, सभी पापी हैं। तो इसलिए कि भाई बहनों, इसने जाना कि मैं अशुद्ध हूँ और इसलिए मैं बाहर में हूँ, इसलिए मैं निकाला गया हूँ, इसलिए मैं इस संसार में हूँ। आप इस संसार में हैं मतलब पापी हैं, क्योंकि इस संसार में सभी पापी हैं, सब ने पाप किया है। और स्वर्ग से जो भी बाहर हैं, स्वर्ग में कोई पापी नहीं है। एक ही जगह है, स्वर्ग में कोई पापी नहीं है, स्वर्ग में कोई अशुद्ध व्यक्ति नहीं है, स्वर्ग में कोई झूठ बोलने नहीं है। और सभी जो है इस संसार में रहने वाला झूठा है और जन्म से ही पापी है, कर्म से ही पापी है, विचारों से ही पापी है। और इसीलिए वो इस पृथ्वी पर है, इसलिए उस पृथ्वी पर है। और इसको बोलता है कि मृत्यु लोक। इस पृथ्वी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मृत्यु लोक बोला, अधोलोक, मृत्यु लोक। देखिए, और मत्ती सुसमाचार के 4वां अध्याय में 4था अध्याय में हम पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 4था अध्याय का 16 वचन। जो लोग अंधकार में बैठे थे, हाँ, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। तो ये संसार को मृत्यु का देश कहा गया है। जो मृत्यु के देश में बैठे हैं, तो इसलिए
और अशुद्ध लोग हैं, मृत्यु के देश में हैं, ऐसे जगह में हम मनुष्य पापी हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति भी पापी है और लेकिन उसने यीशु मसीह के पास आना चाहा और कहे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब वो अशुद्ध है और अशुद्ध मनुष्य क्या है, श्राप के अधीन में है। हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम पढ़ते हैं और लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे 13 अध्याय और 45 पद और 46 वचन पढ़िए। लेवी 13 अध्याय 45 और 46। हाँ। और वह सब गारे समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवाकर गिरा दे। माफ करिए, मैं कितना बोला? हाँ हाँ, ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे, अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे और दूसरे के दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध खड़ा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। यहाँ भी हम देखते हैं कि वहाँ अपना होंठ को ढांप करके अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। किसको अशुद्ध बोल रहा है? कौन है? डबल दरवाजा बंद कर दीजिए, इधर का उधर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे बोलने से हम देखते हैं कि किसको पुकार रहा है? अपने आप को पुकार रहा है, मैं अशुद्ध हूँ कह रहा है, अर्थात वो अपने आप को धिक्कार रहा है, अर्थात वो अपने आप को श्रापित कर रहा है, अपने आप को श्राप दे रहा है। तो अपने आप को श्राप दे रहा है और इस तरह से अपने आप को श्राप दे रहा है, अशुद्ध ठहरा रहा है। वो अकेला है और छावनी के बाहर है, छावनी के बाहर। तो स्वर्गीय छावनी मान भी हम प्रभु परमेश्वर के और उपस्थिति से, निवास स्थान से अलग थे और हम परमेश्वर के घर से अलग थे, अशुद्ध थे, इस संसार में थे। तो ऐसे ही थे, अशुद्ध थे। हमारे जीवन में हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता था वो एक प्रकार का श्रापित शब्द था, एक प्रकार का जो है। और श्रापित शब्द है मतलब हाय हाय करते रहते थे यहाँ पर। और वो अनटू यू बोल करके बोला गया है और वो अनटू यू मतलब श्रापित है सब श्रापित है, सब श्रापित बोल करके। यहाँ एक कुत्ता और भी घुसा है, उसको भगा दीजिए, इधर उधर हो रहा है, या तुम्हारा कुत्ता भगा दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब और यशायाह नबी 5वां अध्याय पढ़िए 8 वचन। थोड़ा सा पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलते जाते हैं, हाय उन पर, बस हाय उन पर खाली पढ़ने है, ठीक है। पढ़िए 11 वचन में भी हाय उन पर बोला। हाँ, और भी 18 पद में हाय उन पर। हाँ, 20 में भी लिखा है, पढ़िए हाय उन पर जो बुरे को भला और 21 वचन हाय उन पर। 22 में भी हाय उन पर बोला। वो माने लोगों को श्राप देने वाला जीवन है इसका, हाय उन पर। अशुद्ध अशुद्ध, मैं अशुद्ध हूँ बोल रहा है, मतलब हाय उन पर, मतलब हमेशा कुड़कुड़ाना गुड़गुड़ाना लोगों का और पापी लोगों को देख करके और मन में व्याकुल हो जाना, ये सब अवस्था हर इस संसार के लोगों का है। इसलिए हाय उन पर बोल करके वहाँ और लोग जो कैसे जीवन बिता रहे हैं उनके बारे में वो कर रहा है। क्यों हाय उन पर? मतलब उनको हाय कर दे रहा है, हाय देना मतलब उनको श्राप दे रहा है। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, देखिए याकूब की पत्री और 3 अध्याय का 9 वचन। याकूब की पत्री 3 अध्याय 9 और 10। प्रभु और पिता की
इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को हाँ परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। तो क्या करना है आगे 10 वचन। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले तो हमारा जीवन ही सही था। क्यों हम इसी मुंह में पहले हाय था, दूसरों के प्रति हाय था, और इसलिए इसको प्रभु ने स्तुति करने के लिए क्या कर दिया है, खोल दिया है। अभी उसका हाय को बंद कर दिया। दूसरे लोगों को आप गाली नहीं दे सकते, दूसरे लोगों को आप और तुम्हारा बुरा हो जाए बोल करके नहीं कर सकते। अब तू और ऐसे लोग हाय, वो लोग क्या बोला हाय उन लोगों पर, वे लोग मर जाएंगे, आधो लोग उनके लिए बेपरिमाण पसारा हुआ है, ऐसा ऐसा ये लोगों को ऐसा कह रहा था। लेकिन प्रिय भाई बहनों, उसने उसका मुंह को क्या किया है, छुआ है। 6 अध्याय में आते हैं यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय का 5 वचन। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। बस यहाँ पर हाय हाय बोल रहा है। अभी हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय बोल रहा है। यहाँ पर अभी दूसरों को हाय हाय भी बोल रहा है था। अभी वो आप सबके सामने और हाय हाय बोला अपने आप को, हाय मेरा हालत, मैं कैसे हूँ, तो अपने आप को स्थापित हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको पुराना नियम में क्या किया है, एक वेदी उसका अंगारा लेकर के उसके चिमटे से वेदी में से उठा लिया था। 6 वचन में तो मेरे पास उड़कर आया, उसने उसे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा। पुराना नियम में वेदियों में जो कुछ भी चढ़ाया जाता था, वेदी में लेवी व्यवस्था में आप पढ़ेंगे, और उसमें पाप बलि, होम बलि, दोष बलि चढ़ाया जाता था। और इसीलिए उस वेदी को सुखदायक सुगंध के समान प्रभु हवन को ग्रहण कर लेता था। इसलिए वेदी के सामने में जो कुछ भी वेदी से छुआ जाता था वो उसका अशुद्धता चला जाता था, उसका शुद्ध और उसकी जो अशुद्धता और पाप और सब कुछ जो है कि और चला जाता था। इसलिए पुराना नियम में याजक लोगों का वस्त्र भी शुद्ध होता था और सब कुछ जो है कि उसको संस्कार करके शुद्ध किया जाता था, इसलिए वो शुद्ध हो जाता था वहां पर। और मेमना का बलिदान चढ़ाया जाता था, वहाँ बछड़ा का बलिदान चढ़ाया जाता था, और वहाँ जो है और बकरा का बलिदान, इस रीति से बलिदान चढ़ा करके वेदी से सुगंध धूप के नाई और ऊपर जाता था, इसलिए वो शुद्ध होता था। इसलिए वहाँ का जो अंगारा था वो भी और उसका होठों में जैसे ही डाल दिया तो शुद्ध हो गया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है, उस मेमने के जगह में बलि हुआ है और उस बछड़ा के जगह में बलि हुआ है और उस बकरा के जगह में प्रभु यीशु मसीह बलि हुआ है। भाई बहनों, इसलिए बलि होने के लिए इस संसार में आया और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, अधर्मों को, अशुद्धता को उठाने के लिए बलि वेदी में बांधा गया है। कितना अद्भुत बात है, कितना महान प्रेम प्रभु का हम देखते हैं। देखिए भजन के 18 अध्याय 118 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 अध्याय और 27 वचन पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको प्रकाश दिया है। हाँ, बांधो, हाँ हाँ बांधो बोला है। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह यज्ञ पशु नहीं बना होता और वेदी के रस्सियों के सींगों में नहीं बांधा होता तो क्या हमारा होठ शुद्ध हो सकता था?
क्या हम प्रभु की हमारी आराधना ग्रहण हो सकती थी? मसीह प्रभु को, परमेश्वर को ग्रहण हो सकता था? हम अशुद्ध ही रहते, हम श्रापित ही रहते, हम दूसरों को ही श्राप देते रहते, हमारा जीवन से कोई भी अच्छी बातें नहीं निकलती, हम लोग यहाँ पर बैठना बेकार होता था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उस महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, जो हमारे लिए मेल पशु बन गया और हमारे लिए और पाप बलि बन गया, हमारे लिए दोष बलि बन गया, हमारे लिए धन्यवाद बलि बन गया, मेल बलि बन गया और ये सब बन गया। इसलिए यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय का उसका 29 वचन में, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा देखिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठाने जाता है। जगत का पाप, आपका पाप, मेरा पाप को उठाने के लिए इस संसार में आया है। वो केड़ी व्यक्ति नहीं जानता था, फिर भी प्रभु के पास आया। आज मुझको आपको सुसमाचार सुना गया कि प्रभु यीशु मसीह तेरे, मेरे, आपके और मेरे पापों के लिए बलि हुआ है। उसने हमसे प्रेम किया है। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय और उसके 2 वचन भी पढ़िए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 2 वचन। और प्रेम में चलो, आप प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कितना महान प्रेम को हम देखते हैं, जो कितना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह और क्या बन गया है, जो सुखदायक सुगंध बन गया, होम बलि हो गया, हमारे लिए होम बलि हो गया। मैंने सब कुछ जलाया जाने के लिए जल गया, तो सर से लेकर के पांव तक मनुष्य पाप का कोड़ी में पड़ा था। सर से लेकर के पांव तक के सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह होम बलि बन गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ। आज पवित्र आत्मा प्रभु आपको छू लेता है जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं। प्रभु मैं जो पापी हूँ, कैलवरी की क्रूस के ऊपर में आपने मेरे प्राणों के लिए, मेरे आत्मा के लिए, शरीर के लिए प्रायश्चित किया है, मैं मान लेता हूँ। बोल के हर एक लोग जब हृदय की सच्चाई से प्रभु के पास आते हैं, पाप क्षमा मांगते हैं, प्रभु जी उसको छू लेता है आत्मा। जैसे उस कोड़ी को शरीर की अवस्था में ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने छू लिया। मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा बोल करके प्रभु यीशु मसीह उसको छू लिया और आत्मा में प्रभु हमको छू लेता है। हृदय की भीतरी और अशुद्धता को, मलिनता को, हृदय के अंदर के पाप को धो देता है। कैलवरी के क्रूस के ऊपर के बहे हुए लहू से धो देता है, शुद्ध कर देता है। और हम जो श्रापित हैं, हमको क्या बना देता है प्रभु? श्राप का उल्टा क्या होगा? आशीष। और उसको बाइबल में क्या लिखा है? धन्य। आशीष को एक नाम दिया है, धन्य कहा था। देखिए भजन 32 अध्याय 1 वचन, क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा। तो अपराध क्षमा करने से पहले हमें प्रभु की शरण में जाना है। इसने, एक कोई व्यक्ति ने प्रभु के पास आया, जान जोखिम उठा करके मैं प्रभु के निकट जाऊंगा बोला। इसलिए भजन और 34 का 8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, चेक करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह जो उसकी शरण गया। धन्य बन गया, उसकी शरण में गया, प्रभु की शरण में उसको जाना पड़ा और वो धन्य हो। उसने जाना मैं धन्य बन गया। और जब उसके शरण में गया तो भजन 32 का 1 के अनुसार वो व्यक्ति का पाप क्षमा कर दिया गया, उसका पाप को ढांप दिया गया, उसका हृदय का जो कपट का, पाप का, कोढ़ का रोग था उसको मिटा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। हम उसके जीवन में क्या निकलना चाहिए? धन्यवाद निकलना है। भजन 34 अध्याय का 1 पद भी पढ़िए। भजन संहिता 34 का 1। मैं हर समय यहोवा को
अभी उसके जीवन में सदा सर्वदा यहोवा को धन्य कहते रहना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन श्रापित था और उसका जीवन धन्य हो गया, आशीषित हो गया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, बोला यहोवा को धन्य कह रहा। प्रिय भाई बहनों, कितना अद्भुत बात है। और वो हर समय धन्य कहेगा और मिथ्या लोगों के बीच से निकल जाएगा। और कहाँ जाएगा? देखिए भजन 40 का 4 भी पढ़िए, भजन संहिता 40 का 4। क्या ही धन्य है वो पुरुष यहोवा पर भरोसा करने वाला बन गया। और अभिमानियों और मित्रों की और मुड़ने वालों की और मुंह ना फिरता हो। हाँ, गलत काम करने वाला, मिथ्या गमियों के और घमंडी लोगों का, अभिमानियों के बीच से वो अलग हो गया। अभी वो परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर में भरोसा रखने वाला बन गया है। अभी वो इस संसार में चलता है तो केवल प्रभु की शक्ति में चलने वाला बन जाता है वो व्यक्ति। भजन 84 अध्याय का 5 वचन भी पढ़ देंगे। भजन संहिता 84 का 5। क्या ही धन्य है वह मनुष्य शक्ति पा रहा है। क्या ही धन्य है। हाँ, हाँ, तो शक्ति अभी प्रभु से मिल रहा है। वो पहले दुष्ट आत्मा की शक्ति में चलने वाला था, मिथ्यागामिनियों की शक्ति में चलने वाला था, मिथ्या जीवन बिताने वाला और कर करके और ऐसा चलने वाला था। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा और प्रभु का घर की ओर जा रहा है और वहां पर से उसको शक्ति मिल रहा है, प्योर शक्ति, पवित्र शक्ति, सामर्थ्य शक्ति, और उसको वो मिल रहा है। कितना सुंदर बात है। आज हम भी प्रभु के घर में आए हैं। और देखिए यशायाह की किताब 56 अध्याय का 2 पद भी पढ़िए। यशायाह नबी 56 वर्ष 2। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य ऐसा करता है और वो आदमी पर स्थिर रहता है, स्थिर भी रहता है। हाँ, जो विचार को पवित्र मानता, प्रभु का दिन को वो पवित्र मान लेता है। बचा रहता है। आप पवित्र करने से बचा रहा है, वो व्यक्ति धन्य है बोल रहा है। वही व्यक्ति धन्य है जो ऐसा काम करता है, क्योंकि तब उसको परमेश्वर से शक्ति मिलती है, परमेश्वर से सामर्थ्य मिलती है। और प्रभु का घर जा करके और हर समय और वहाँ पर प्रभु का घर में क्या करता है फिर, और जाते जाते प्रभु का घर के निवासी बनने के लिए तैयार होता जाता है। और एक बात पढ़िए, भजन 84 अध्याय का 4 भी पढ़ दिए। भजन संहिता 84 का 4। क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है ये जो भवन में रहते हैं। तो आप निरंतर प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए पाए जाएंगे। इसलिए हमारे प्रिय भाई बहनों, आइए इन विचारों को, परमेश्वर ने हमें श्रापित थे और हमें हमारा अशुद्ध होंठ वाले थे और हमारे जीवन में श्राप निकलता था, लेकिन प्रभु ने हमें धन्य समाज बना दिया। एक वचन और भी पढ़े, भजन संहिता 89 और 15 वचन और 15 वचन पढ़ेंगे और 16 वचन भी पढ़ेंगे। आइए साथ में पढ़ें। 89। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। ये यहोवा, ये लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, वे तेरे नाम के दिन भर मगन रहते हैं, धन के कारण महान हो जाते हैं। ये धन्य समाज में हमें लेकर के आया है, संतों की गोष्ठी में लेकर के आया। इसलिए हमारा प्रभु की हमें आराधना करना, मगन हो जाना है। और वो व्यक्ति गया, कोड़ी व्यक्ति, हम देखते हैं, देखे लूका का 17 अध्याय में कि वो व्यक्ति रिटर्न मुड़ गया और बड़ाई करता हुआ प्रभु के निकट गया है। बड़ाई करता उसके चरणों के पास गिर गया और धन्यवाद भेंट चढ़ाने लगा। वो कोड़ी, ऐसा कोड़ी हम भी थे, लेकिन प्रभु ने हमें भी उद्धार दिया। आइए इन्हीं विचारों के द्वारा हम हमारे प्रेमी प्रभु की आराधना करेंगे। एक भाई एक बहन आराधना करेंगे, संडे स्कूल के टीचर्स को, आने वालों को विशेष कर
आराधना करेंगे, रूथ आराधना करेगी, फिर टीचर आराधना करेंगे, एक भाई एक बहन आराधना। आइए हम लोग आराधना करें। राजा के राजा मेरे प्रभु मेरे